अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला वबरकातुह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हाफिज़ हुसैन, आप देख रहे हैं हुसैनी चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही प्यारी और मुफीद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है सहरी करके गुनाह करने वालों सुन लो। मेरे दोस्त, आप इस टाइटल से समझ सकते हैं कि जो लोग सहरी करके सो जाते हैं, वह लोग गौर से इस वीडियो को सुने और समझे कि आखिर हम क्यों सो जाते हैं और हमारे ऊपर कौन सी अज़ाब मुसल्लत की जाती है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी अगर खुदा के खौफ नहीं पैदा हुआ तो मेरे दोस्त अपने नफ्स को सुधार ले, क्योंकि वही एक नफ्स ऐसी चीज़ है जो आपको जहन्नम के एक खाई में लेकर जा सकती है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को मुकम्मल देख कर जाइएगा और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बयान सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की है। इनसे अगर आपको मोहब्बत है तो आप इनकी बयान को लाजमी सुनिए। तो चलिए उनकी इस बयान को मुकम्मल सुनते हैं। ने किया क्या उनकी खुशी का काम? वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा पाप है जो हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है? मुसलमानों, अगर आप बुरा नहीं माने, कुत्ता हमसे बाजी ले गया। कम से कम वो कुत्ता होकर उसने कभी अपने किसी अमल से नबी का दिल न दुखाया। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छूट दी, थकन का बहाना लेकर बिस्तर में जोहर गंवा दी और असर के आखिरी वक्तों में उठे और कहने लगे कि इफ्तार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपनी दिन और अपनी रातें हैं। हाय कैसी गफलत है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सालिबा कहते हैं, उमर क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर हो गई? फारूक आजम ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूं। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे इंतजार करो लेकर के। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखे और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा, बहुत अच्छा। फजर का इंतजार हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त तो पहुंचे जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की किरत की आवाज जैसी सालबा के कानों में आई, चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा, कहाँ है सालिबा? फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़ के हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा, सालिबा क्या हाल है? अर्ज की, हुजूर गुनाह ने मेरा हाल बुरा कर रखा है। नफ्स से बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरा बुरा हाल है आका गुनाह से। सरकार ने फरमाया, ऐ सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं? ऐसी आयत ना बताऊं? सालिबा ने कहा, हुजूर बताएं। फरमाया, जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा, मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर ना चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान, तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा। तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की। तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक
गुनाह करेंगे, जवानी कब तक रहेगी, ताकत कब तक रहेगी। जैसे ही सालबा ने ये बात कही ना, आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने कहा सालबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सालबा रो रहे हैं। आका ने कहा ले जाओ सलमान, इनके घर पहुंचा दो। हज़रत सालबा इब्न अब्दुल रहमान को उनके घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। रोना रोना रोना, अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा। कुफ्फार के पत्थर महबूब के दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते, आशिकों के गुनाह जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। सालिबा रो रहे हैं। 8वें दिन हुजूर ने पूछा सलमान मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो सलमान ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका, बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। करीम आका ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठा करके अपने जानों पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था जिसको जानवे रसूल मिला। हुजूर के हाथ, अरे हमें तो हुजूर के नालैन के जर्रे मिल जाए तो अपने मुकद्दर की मेराज हो जाए, बल्कि नालैन सर पे रखने को मिले तो हम फख्र से कहें जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन इश्क कितना गैरतमंद होता है, आशिक कितना गैरतमंद होता है। जब हुजूर ने सालिबा के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने सर अपनी गोद में सर रखकर, तो सालिबा ने गर्दन खींच कर गोदी से अपने सर को ज़मीन पे गिरा लिया। ये मंज़र सहाबा भी देख रहे थे। हुजूर ने भी इस मंज़र को मुलाहिज़ा किया और करीम आका ने करम करते हुए फरमाया सालिबा तूने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींच लिया? तो सालिबा कहते हैं आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया। जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया, सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, फिर हुजूर की खिदमत में आएंगे, फिर महफिलों की जीनत बनेंगे, फिर वही दौड़ भाग होगी, फिर वही नबी की खिदमत होगी। हुजूर ने कहा सालिबा देख तेरे लिए क्या पैगाम भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने तेरे लिए देख क्या पैगाम भेजा है। सालिबा ने कहा क्या पैगाम भेजा है? का अल्लाह फरमाता है कि सालिबा ने इतना निदामत का इजहार किया और इतने नाकर्दा जुर्म का एहसास का इजहार किया कि अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। सालिबा ने ये सुना, खड़े होने की बजाय एक चीख मारी, मैंने क्या किया पाप और उसने क्या किया करम। इस एहसास में फिर चीख मारी और जमीन पे ठंडे हो गए। अब हाथ हिलाया गया, सालिबा उठते नहीं। सरकार से अर्ज की हुजूर सालिबा की तो रूह निकल गई। आका फरमाते ठीक है उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, उसके जनाजे में मैं खुद आऊँगा। क्या मुकद्दर है उनके यारों के, जनाजे पे उनका नाम ले लिया जाए तो मैयत की मगफिरत हो जाती है,
جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی؟ لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ جب حضور ثعلبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے، پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ۔ اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں، احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو، کتنے مکرم، کتنے مقرب اور کتنے محترم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا، تلوے نہیں رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ثعلبہ نے نا کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں قدم کیسے رکھوں؟ کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا۔ آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو، گناہ کی کھیتی، گناہ کے کانٹے جو دل میں اگ آئے ہیں، رو دھو کر اس کو صاف کر لو۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ گزارش ہے اعتکاف کریں، جو اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ہو سکے تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کریں تاکہ دین بھی سیکھ سکیں، اور رمضان شریف کا ایک ایک سیکنڈ ضائع مت ہونے دینا۔ تلاوت کرنا، زیادہ جگنا، درود پڑھنا، استغفار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کا سوال کرنا۔ اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، نماز کی توفیق بھی ہو، واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو۔